क्या आपको भी क्राफ्टिंग करने का शौक है, लेकिन उसके लिए मेन चीज़ है ग्लू। कहीं वाइट ग्लू यूज़ होती है तो कहीं ग्लू स्टिक और कहीं B7000 जैसे स्ट्रॉन्ग ग्लू और कहीं कार्डबोर्ड को जोड़ने के लिए हॉट ग्लू गन। आज ये सारी टाइप्स की ग्लू मैं खुद बना के दिखाने वाली हूँ, तो इन सब ग्लूज को मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये वाली जर्मन ग्लू बनाने वाली हूँ। इसे वाइट ग्लू भी कहा जाता है। तो हमें सिर्फ इसके लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें है कॉर्नफ्लोर और वाटर। सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया बाउल के अंदर और ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है, इसलिए मैंने सारा डाल दिया। जितनी क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर की हमने ली है उतनी ही क्वांटिटी हमने वाटर की ली है और उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो इसलिए कि जो हमारा मिक्सचर बन के आए उसके अंदर कोई लम्स ना हो, लम्स फ्री होना चाहिए। इससे हमारी ग्लू काफ़ी अच्छी बनेगी। और फिर मैंने इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट कुक कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी गाढ़ी सी हो जाएगी। अब हमारी वाइट ग्लू रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ग्लू लम्स फ्री बनी है। तो अगर आपकी ग्लू भी ऐसी बने तो आप समझ जाएं कि आपकी ग्लू अच्छी बनी है। अब मैंने इसको टेस्ट करना है, जिसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया, उस पर मैंने ग्लू अप्लाई की और इसके ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड रख दिया। वैसे तो वाइट ग्लू पेपर्स पर ही यूज़ होती है, लेकिन मैंने आज सोचा कि इसको कार्डबोर्ड पर भी ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने एक पेपर भी ले लिया, उस पर मैंने वाइट ग्लू लगाई और इसको स्प्रेड कर दिया। फिर मैंने पेपर रख दिया इसके ऊपर दूसरा और इसको प्रेस कर दिया। और अब इनको रख देते हैं ड्राई होने के लिए, ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। इनको 5 मिनट रख के इनका वेट कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स कैसे हैं। अब पहले मैंने पेपर लिया और इसको खोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि ये काम कर चुकी है, मतलब ये पेपर अच्छे से चिपका है और ये फट गया है। अगर ये अच्छे से चिपका ना होता तो इसने वैसे ही उतर जाना था। अब देखते हैं कार्डबोर्ड को। तो जैसे ही देखा मैंने कार्डबोर्ड को तो ये फेल हो गया, मतलब ये काम इस पर नहीं की ग्लू। आप इसको कार्डबोर्ड पर ट्राई नहीं कर सकते, सिर्फ पेपर पर ही ट्राई कीजिएगा। तो इस ग्लू को सेव करने के लिए मैंने एक यहाँ पर लोशन की खाली डिब्बी ले ली है। आप कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मैंने ग्लू को ऐड कर दिया इसके अंदर। तो आप इस ग्लू को 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी तो इससे पहले ही ख़त्म हो जाती है और मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, बिकॉज ये पेपर पर बहुत अच्छे से काम करती है। तो अब आते हैं दूसरी ग्लू पर, जो है ग्लू स्टिक। ग्लू स्टिक को बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें है शुगर, वैसलीन और वाटर। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून भर कर चीनी का डाल लिया। फिर मैंने 1 टेबलस्पून वाटर डाला, जो कि मुझे कम लगा, और मैंने हाफ टेबलस्पून और डाल दिया। अब पानी और चीनी को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होती, कुछ इस तरह से। और अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम डालेंगे वैसलीन, जो हर घर में मौजूद होती है। ये बहुत आम सा इंग्रेडिएंट है, हर घर में मौजूद होता है और इससे काफ़ी अच्छा हमारा ग्लू स्टिक का टेक्सचर आ जाएगा। और तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर वैसलीन डाल दी और मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही थी, पर ये नहीं उतर रहा था। फिर मैंने इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पका लिया। और अब हमें चाहिए खाली ग्लू स्टिक। ये देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये वाला हमारा मिक्सचर और ये ऐड कर दिया है मैंने। ढक्कन लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। A few moments later. वैसे तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, जिससे जल्दी ही ग्लू स्टिक के टेक्सचर में आ गई। और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने एक पेपर लिया, जिस पर मैंने ग्लू को लगा दिया और इसको मैंने स्प्रेड किया अपनी फिंगर की हेल्प से। एंड देन मैंने इसको फोल्ड कर दिया ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ड्राई होने के बाद देखते हैं कि चिपका है कि नहीं। तो अब ये ड्राई हो चुका है और यहाँ पर मैं पेपर को खोल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये फट गया है, मतलब ये इस पर काम कर रहा है। तो इसको मैं 10 आउट ऑफ 8.5 रेट करूँगी। और अब आते हैं हम तीसरी ग्लू पर, जो है B7000, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है। तो इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट है पेट्रोल, जिसको मैंने मिट्टी के प्याले में लिया है। वो इसलिए कि हम इसको खाने वाले बर्तनों में नहीं ले सकते। तो ये है सेकंड इंग्रेडिएंट, जो कि आप सबको पता ही होगा। ये थर्माकोल है, जो किसी भी नई चीज़ के साथ उसकी सेफ्टी के लिए होता है। मैंने इसको पेट्रोल के अंदर ऐड किया और आप देख
देख सकते हैं ये कैसे उसके अंदर पिघलता जा रहा है। तो ऐसे ही मैंने वीडियो में 3 पीसेस ऐड किए, इसके अंदर मैंने 1-2 और ऐड कर दिए थे और मुझे पेट्रोल की खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था इसको पी जाऊँ। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि अगर मैंने इसको पी लिया तो आपको मेरी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस कहाँ से मिलेंगी। बाय द वे इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं जैसा कि B7000 का होता है, बिल्कुल वैसा हो चुका है। अब देखते हैं ये काम करती है कि नहीं। B7000 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है, इसलिए इसको हार्ड चीज़ों पर यूज़ किया जाता है और मेरे सामने तो हार्ड चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ कार्डबोर्ड ही था, इसलिए मैंने फिर से कार्डबोर्ड ले लिया और इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको चिपका दिया। और सेकंड मैंने सोचा कि इसको फैब्रिक और कार्डबोर्ड पर भी ट्राई करते हैं कि ये फैब्रिक को जोड़ भी सकती है कि नहीं। फिर मैंने छोटा सा पीस फैब्रिक का लिया और उसके सेंटर में कार्डबोर्ड को रख के ग्लू लगा दी। पहले मैंने एक साइड पर लगाई, फिर मैंने कहा वो टेस्ट पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, फिर मैंने दूसरी साइड पर भी लगा दी और फिर इनको स्टे करने के लिए रख दिया, बस थोड़ी देर में ड्राई हो जाएंगे। A few moments later. तो अब देखते हैं ये चिपके भी हैं कि नहीं। तो पहले मैंने कार्डबोर्ड को उतारने की कोशिश की और आप देख सकते हैं कि मेरी 100 कोशिश करने के बाद ये नहीं उतर रहा, मतलब बहुत अच्छे से काम किया। सो इट्स गुड। तो अब हम देखते हैं फैब्रिक और कार्डबोर्ड को। तो मैं फैब्रिक खींचकर उतार रही हूँ, मतलब ये आराम से नहीं उतर रहा। देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छे से काम किया है फैब्रिक और कार्डबोर्ड पर भी, मतलब आप इसको किसी भी हार्ड चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। अब आते हैं फोर्थ ग्लू की तरफ जो कि है ग्लू गन स्टिक्स। तो चलो बनाते हैं। मैं इसको क्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसके लिए हमें सिर्फ एक पॉलीथीन बैग चाहिए, जो बड़ा वाला मैंने एक ले लिया है और इसके लास्ट वाला जो एंड होता है उसको हम काट देंगे। इस चैनल पे जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी वो मेरे वॉइस ओवर के साथ थी और सेकंड वीडियो मैं वॉइस ओवर के साथ अब अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है, वहाँ पर तो मैं रोज़ वीडियो के साथ वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन चैनल के लिए तो मैंने सेकंड टाइम ही किया। और अब आपने मुझे इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाना है क्योंकि मैंने बहुत देर बाद वॉइस ओवर किया है। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो। आपने देख ही लिया होगा कि मैंने दोनों एंड्स को काट दिया। इसके बाद मैंने इसकी लेयर्स को हाथ डाल के खोल दिया और फिर इसको मैंने वर्टिकल रखा और एक तह लगाएंगे फिर दूसरी लगाएंगे। ऐसे ही हमें इसको बारीक सा बिल्कुल कर लेना है, इसलिए मैं एक तह लगा रही हूँ, उसके ऊपर दूसरी, ऐसे करके हमें बारीक कर लेना है। और ऐसा हो जाएगा जब, तो हमने इसको हाथ में लेना है और इसको ऐसे ट्विस्ट करते जाना है। तो इसको ट्विस्ट करना है, तो जितना हम इसको ट्विस्ट करेंगे उतनी ही बारीक और इतनी ही अच्छी लेयर्स वाली हमारी ग्लू स्टिक बनेगी। और फिर हमें चाहिए सेलो टेप, जिसको शीशा टेप भी कहते हैं, और फिर मैं इसको इसके ऊपर रैप कर दूँगी। अच्छे से हमें रैप कर लेना है पॉलीथीन बैग को सेलो टेप में। तो जैसे मैंने ऊपर सेलो टेप लगाई, ऐसे ही नीचे से भी ट्विस्ट करके ऐसे ही नीचे भी सेलो टेप हमें लगा देनी है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बन जाए और खुले भी ना, अच्छे से रैप हो जाए। तो मैंने बिहाइंड द कैमरा सारे शॉपर के ऊपर जो हमें ट्विस्ट किया था सेलो टेप लगा दी है। अब जो इसके एंड्स हैं वो काफ़ी रफ़ थे, इस वजह से मैंने उनको काट दिया। अब ये हमारी स्टिक बन गई है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही बनाई है, वैसे मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने अपनी ग्लू गन ली और मैंने इसको ग्लू गन में डाल दिया। तो अब हमें इसको करना है गरम। तो ये गरम हो चुकी है। अब मैंने इसको टेस्ट करने के लिए कार्डबोर्ड्स के पीसेस ले लिए हैं। ये भी हार्ड चीज़ों को जोड़ने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करती है। और मैंने पीछे से स्टिक को प्रेस किया और ये आगे से निकल रही है। तो मैंने दोनों कार्डबोर्ड्स को आपस में जोड़ दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि इसको प्लास्टिक पर भी ट्राई करके दिखा दूँ। तो मैंने एक प्लास्टिक कैप ले लिया बोतल का, उस पर मैंने अच्छे से ग्लू को लगाया और फिर मैंने दूसरा कैप इसके साथ जोड़ दिया। तो अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट वैसे ही आते हैं जैसे ग्लू स्टिक के होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ करती हूँ। इट्स गुड। अब देखते हैं इसको। तो ये भी बिल्कुल काम कर गया है, सही है, मतलब ये उतर नहीं रहा। इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। इट्स हाईली रिकमेंडेड। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन। लव यू ऑल, बाय।